इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुका है, इसका सेकेंड शिफ्ट का हम ओरिजिनल आंसर की लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम पूरा ओरिजिनल आंसर की एनालिसिस करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जो भी लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं वो लोग आंसर मिला लीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? इससे एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। उसके बाद क्वेश्चन था, एक भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर होगा रूस के संविधान से। उसके बाद प्रश्न था, साइंस से बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार का राष्ट्रीय गीत कौन है? उसके नीचे वाले स्कूल में, मिडिल स्कूल में करवाया जाता है, मेरे भारत के कंठार, यही है भारत का राष्ट्रीय गीत। उसके बाद अगला प्रश्न था करेंट अफेयर से, 2023 में बॉक्सिंग ओलंपिक का खिताब किसने जीता है? तो यह बॉक्सिंग ओलंपिक का खिताब लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। राइट आंसर होगा लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारा से, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, भारत की पहली रेल किसके शासन में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। जो भी लोग लॉर्ड डलहौजी मारे होंगे उसका आंसर सही होगा। उसके बाद प्रश्न था एक, सुभाष चंद्र बोस से, कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही इसका राइट आंसर होगा। एक तो क्वेश्चन था, रावत भाटा कहाँ है? इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन होना चाहिए था, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। जो भी लोग राजस्थान मारे होंगे उसका आंसर एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एगो था सिलिकन जर्मन से। यह क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं आया है समझ में, बच्चे लोग बताए हैं। अगर आप लोगों को पता है यह क्वेश्चन तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन था, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, सभी लोग बनाए होंगे। इसका राइट आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका सूत्र होगा D2O। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। यह राइट आंसर है, नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सैंडविच द्वीप किसे कहा जाता है? तो सैंडविच द्वीप है सो हवाई द्वीप को कहा जाता है। राइट आंसर होगा हवाई द्वीप। उसके बाद एक प्रश्न था अनुच्छेद से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं वो लोग फटाफट से आंसर मिला लीजिए, देखिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। एक प्रश्न था मैराथन रेस से, कि एक मैराथन रेस में कितनी मील होती है, यानी कि कितनी दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर, यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न था, भारत की पहली ट्रेन किसके बीच चली थी? तो भारत का पहला ट्रेन जो था वह मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। एक प्रश्न युद्ध से था, कि शीत युद्ध किन किन राज्यों के बीच हुआ था? तो शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था परमाणु रिएक्टर से, कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, साइंस से था, सब लोग बनाए होंगे। इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न था अधिवेशन से, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस सोसाइटी की स्थापना की है?
तो इसका था राइट आंसर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, यही इसका राइट आंसर होगा। जो भी लोग ये मारे होंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, उनका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक प्रश्न उपनिषद से था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। यह तो और भी आसान आंसर है इसका, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। सब लोग इसका आंसर बनाए ही होंगे, आशा करते हैं। उसके बाद एक प्रश्न था उच्च न्यायालय से कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो उसमें ईयर सिर्फ लिखा होगा या फिर डेट भी लिखा होगा। हम पूरा बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद था राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1992 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यही इसका राइट आंसर होगा। जो भी लोग 1992 मारे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न हिंदी से था, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सर्वज्ञ। उसके बाद प्रश्न था अगला, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंसक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी। उसके बाद एक प्रश्न था पुरस्कार से कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका एकदम राइट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार। ये प्रश्न तो सब लोग बनाए होंगे क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। एक प्रश्न ओलंपिक से पूछा गया था कि ओलंपिक खेलों में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1928 ईस्वी में। जो भी लोग 1928 ईस्वी मारे होंगे उनका आंसर एकदम सही होगा। उसके बाद प्रश्न था नारा से कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा सेबगारम पिल्लई ने। जो भी लोग सेबगारम पिल्लई मारे होंगे उनका आंसर एकदम सही था। और एक प्रश्न बहुत ही आसान पूछा गया था, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा श्री नीतीश कुमार। यह क्वेश्चन तो 7वां 8वां का बच्चा भी बना सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नीतीश कुमार। और हम आज का लास्ट प्रश्न करेंगे, अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है। आर्टिकल से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता के अधिकार से। जो भी लोग नागरिकता के अधिकार से मारे होंगे उनका आंसर एकदम सही होगा। हमने आज का आंसर की पूरा करा दिया है। अगर हमसे कुछ प्रश्न छूटा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। हम बिहार पुलिस के सभी एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आने वाली बिहार पुलिस की सभी होने वाले एग्ज़ाम का एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं और आने वाली नई वैकेंसी के बारे में सबसे पहले जानकारी चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम आप सभी से फिर से मिलेंगे एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ ही हम 7 तारीख को फिर से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम एनालिसिस का क्वेश्चन पूरा लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।